आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हमारे जितमान पिता परमेश्वर, इस कुल जहां को बनाने वाली जिंदा खुदावन, बड़े ही नर्म और दीनों के आपके चरणों में आते हैं। फिर धन्यवादी हैं आपके पिता परमेश्वर जो आपने हमें इस कार्य के लिए चुना। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए और आपकी सहायता के लिए और आपकी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आपका एक बार फिर से कि आपने ये सुनहरा अवसर दिया कि एकजुट होकर के पिता परमेश्वर आपके वचन से कुछ सीख सकते हैं। और बीते दिनों में आप हमारे साथ रहे पिता परमेश्वर, आपने सिखाया पिता परमेश्वर, बहुत सी चीज़ें पिता परमेश्वर आपने हमें बताई और हमने सीखा कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, और आपका दया तो सदा की है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए, आज जबकि अपने 5वें दिन की शुरुआत करते हैं पिता परमेश्वर, आपके बलिदान के बारे में सीखते हैं पिता परमेश्वर। चाहते हैं पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कीजिए, अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में उंडेलिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को अच्छी रीति से समझें और उस पर मनन करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। दुआ मांगता हूँ पिता परमेश्वर उन तमाम मेहमानगढ़ के लिए, उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस माध्यम के जरिए से हमको देख रहे हैं पिता परमेश्वर और आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा उनके बीच में कार्य करे पिता परमेश्वर, ताकि वो भी पिता परमेश्वर आपके प्रेम को जाने और जो चीज़ आज आप आपने सिखा रहे हैं उससे मनन करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उसके योग्य हैं। हर एक बातों को, आज की सभा को, आज के पाठ को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, ये छोटी विनती को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुनना और कबूल करना, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुनहरे अवसर के लिए, ये मौका जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया कि हम एक परिवार की तरह एकजुट होकर एकत्रित होकर के परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इन संदेशों का आनंद ले रहे होंगे और काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे जो परमेश्वर किस तरीके से आपसे बात करना चाहता है। मेरे अजीज़ों, समय है हमारा कि हम अपने 5वें दिन की ओर बढ़ें। हमने अपना पहला भाग कंप्लीट पूरा कर लिया पूर्ण रूप से, और अभी हम दूसरे भाग में हैं और अपने 5वें दिन का जो आज हम अपना जो उपदेश है वो शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक हमने लिया है क्रूस, प्रेम और बलिदान। अब शीर्षक के नाम से आप समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये जो शीर्षक है, जो उद्देश्य है हमारे लिए होने वाला है, कि परमेश्वर का बलिदान जो उसने हम सब के उद्धार के लिए दिया ताकि हम उद्धार पा सकें। यूहन्ना उसका 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, कितनी अद्भुत बात है कि हम पहले भाग से ही हर चीज़ को एक कदम कदम से कदम मिला करके हम चल रहे हैं और समझते चल रहे हैं कि परमेश्वर की योजना कैसी थी और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के कार्य। हम देख रहे हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा किस रीति से काम कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल हमने सिर्फ पिता और पुत्र के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा है और समझा है। पवित्र आत्मा के बारे में भी हम समझेंगे आगे के दिनों में, तो आप हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है। तो आज के शीर्षक की तरफ बढ़ेंगे, जिसका जैसे मैंने बताया कि क्रूस, प्रेम और बलिदान। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की किताब, उसका 19 अध्याय, उसकी 16 से 30। या निकालते हम यूहन्ना की किताब, उसका 16, 19 से 30 तक। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं मेरे अजीज़ों, तो यहाँ पर हमने देखा कि क्रूस पर चढ़ाए जाना कुछ नया नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है। मेरे अजीज़ों, वचन को हम सब पढ़ते हैं, हम सुनते भी हैं, हम देखते भी हैं,
लेकिन मनन करना भूल जाते हैं। कितनी दुख की बात है। जब भी मैं इस विषय में जाता हूँ, क्रूस, प्रेम और बलिदान, परमेश्वर ने कैसा अद्भुत प्रेम हमसे किया कि उसने अपनी मर्जी से अपने आप को बलिदान किया मेरे लिए और आपके लिए। मेरे अजीजों, जरा गौर कीजिएगा इस बात पे, सोचिएगा कि वो कैसा बलिदान, कितना दर्द और कितनी पीड़ा और कितना कठिन समय उसने सहा। वो आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन फिर जी उठा। मेरा है मसीह, आपका है मसीह। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर पूरी कहानी बताई गई है कि परमेश्वर ने कैसे अपने कार्य को किया। हम जानते हैं, हम थोड़ा पीछे जाएंगे, उसके बाद हम इस विषय पर आएंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर इस संसार में आए, मानव रूप धारण करके आए। जैसे एक बच्चा पैदा होता है वैसे वो आए, मानव रूप धारण करके आए, और उन्होंने अपना सेवकाई अपने परमेश्वर, अपने पिता की मर्जी को पूरा करते हुए इस संसार में अपना कार्य शुरू किया। चमत्कार किए, मौजे किए, शिक्षाएं दी, ताकि मानव उन पे अमल कर करके अपने जीवन को सुधार सके। आगाह किया, बताया कि अपने पापों से पश्चाताप करो, पश्चाताप के बारे में बताया, विश्वास मजबूत करने के बारे में बताया, अपने नियमों से हमको आगाह किया। कितना सब कुछ परमेश्वर ने हमें सिखाया। और यही चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है मेरे अजीज़ों, कि हम परमेश्वर के, यीशु मसीह के जीवन शैली से, उनके चमत्कारों से, उनकी ताकत से, उनकी महानता से, उनकी दया से कितना कुछ नहीं सीख सकते। कितना कुछ है हमारे पास सीखने के लिए मेरे अजीज़ों। ज़रा आप गौर कीजिए उस चीज़ को कि परमेश्वर का जीवन हमें कितना कुछ सिखाता है। और अगर आप गौर कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं हर एक चीज़ को, तो हम धीरे धीरे अंत की तरफ जा रहे हैं, है कि नहीं? हम धीरे धीरे अपने अंत की तरफ जा रहे हैं, और हम इस मोड़ पर आ चुके हैं कि परमेश्वर का जो जीवन था वो यहाँ पे समाप्त होने वाला है। परमेश्वर ने अपनी सेवकाई करी, चमत्कार किए, लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला, प्रचार किया, खूब उसने अपना काम जोरों शोरों से किया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर के स्वर्गीय बादशाहत का जो पैगाम था वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाया। हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ लोगों ने नज़रअंदाज किया, कुछ लोगों ने उसको निंदा में, ठट्टों में उड़ा दिया। लेकिन जिन लोगों ने उसकी शिक्षाओं को प्राप्त किया, जिन लोगों ने उसको चाहा और जो उसके शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक थे, जिन्होंने अपना घर-बार छोड़ दिया, अपने कामकाज को छोड़ दिया और उसके पीछे हो लिए। यूहन्ना को देखिए, पतरस को देखिए, हाँ, याकूब को देखिए, वो सब उसके पीछे हो लिए। मती को देखिए आप। मैं तो ये सोचता हूँ मेरे अजीजों कि यदि मैं उस दौर में होता, यदि आप उस दौर में होते, तो हम क्या करते? जरा सोच के देखिएगा इस बात के ऊपर कि सुसमाचार की जो नींव परमेश्वर ने हमारे बीच में डाली, जो योजना उसने बनाई हम सबके लिए कि हम उस गंदे समय से ना गुजरें, जो क्रूस आपको और मुझे उठाना था वो उसके इकलौते पुत्र ने उठा लिया। जो ताने, जो कोड़े और जो कठिन समय जो हमें अपने जीवन में देखना था, वो सब उसने अपने ऊपर ले लिया और देख लिया। और अब वो उस समय में है कि जहां वो अपना बलिदान देने जा रहा है। कभी कभी जब मैं मेरे अजीज उस बात को सोचता हूं तो मैं भावुक हो जाता हूं, और कभी कभी जब मैं उस सीन्स को, जब वो दर्शन में उसके देखता हूं, तो कभी कभार मैं रो बैठता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया। जरा गौर दीजिए इस बात पे, ये कोई आम बात नहीं है। जो कांटों का ताज, जो राज्य मुकुट पहनने वाला कांटों का ताज पहना, और जो क्रूस जो उसने उठाई, क्या आप सोचते हैं क्या वो क्रूस कोई अच्छी लकड़ी की थी? क्या वो लकड़ी बहुत बढ़िया
ठीक किस्म की थी, मैं तो नहीं मानता। लोगों ने कोई एक ऐसी चीज नहीं छोड़ी जहां उसकी निंदा ना की गई हो, जहां उसे ठट्टों में ना उड़ाया गया हो मेरे अजीजों। उसके कपड़े फाड़े, उसके ऊपर थूका, उसको कोड़े मारे, पानी की जगह सिरका दिया गया, लेकिन वो चुप रहा। वो आपके लिए और मेरे लिए चुप रहा। वो चुप था और सब कुछ सहता चला गया, सब कुछ। और इस समय तक आने तक वो अपने पिता से यही दुआ मांग रहा था। जब हम वो गेत्सेमनी के बगीचे में देखते हैं, वो यही समय अपने प्रार्थना में जुटा रहता था और अपने पिता से यही बात करता था कि मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। अगर इस प्याले को आप ले सकते हैं तो ले लीजिए। हम भली रीति जानते हैं हर एक चीज, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता है। परमेश्वर ने हमें पाप से मुक्त किया। आपके और मेरे पाप वो अपने कंधों पे उठा ले गया और फिर जी उठा। मेरा है मसीह, आपका है मसीह। कितनी अनोखी और कितनी अद्भुत बात है मेरे अजीजों की। परमेश्वर ने आपको और मुझे निजात दिलाने के लिए, उद्धार दिलाने के लिए स्वर्गीय बादशाह को छोड़ के, अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ के इस संसार में आया, एक मानव जीवन जिया और ये दिखाया, ये साबित किया जो हम कहते हैं कि ये नामुमकिन है, उसने वो मुमकिन करके दिखाया। जरा गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, जो सफ़र उसने शुरू किया, सेवकाई की, सुसमाचार किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला, दृष्टांतों में बातें की, अपने चेलों के साथ समय बिताया, उस भीड़ में खो गया और अपने लिए कभी कोई समय ना निकाल करके अपनी सारा जीवन दूसरों की समस्याओं को हल करने में लगा दिया। और वही लोग, या जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, आज उन्हीं ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या गलती थी उसकी? मैं ये पूछता हूं, क्या गलती थी उसकी? जरा पूछिए अपने आप से कि आपको कोई उसकी गलती दिखाई दी? परमेश्वर की गलती दिखाई दी आपको? निंदा करते थे, परमेश्वर बलिदान हुआ, कोड़ों से जख्मी हुआ, अपना जीवन उसने आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। कैसा अद्भुत परमेश्वर हमारा पिता है मेरे अजीजों। और फिर कहा, अभी खत्म हुआ, इट इज फिनिश्ड, अब खत्म हुआ। मेरे अजीजों, ये मत सोचिए कि सिर्फ परमेश्वर उस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ साथ हम भी क्रूस पर चढ़ाए गए। जो आज जीवन हम जी रहे हैं, ये उसके कोड़े खाने की वजह से ही है। जो आज़ादी आज हमें मिली है, ये उसके निंदा होने की वजह से ही है। जो जख्म उसने हमारे गुनाहों के लिए, ये उसका फल है। अगर आपको इस बात पे यकीन है, तो क्यों ऐसा होता है कि जब भी हम किसी के सामने बैठे होते हैं, या हमसे कोई दुआ करने के लिए कहता है, या कुछ कार्य करने के लिए कहता है जो मसीह की महिमा के लिए हो, तो हम क्यों नकार देते हैं उस चीज़ को? ज़रा सोच के देखें कि अगर परमेश्वर उस चीज़ को नकार देता मेरे अजीज़ों, तो क्या होता? तो क्या आज आप जहाँ पर हैं आप वहाँ होते, या मैं जहाँ पर हूँ मैं यहाँ होता? ज़रा गौर कीजिए इस बात पे कि परमेश्वर ने उसके जख्म से मैं चंगा हुआ, आप चंगे हुए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसको शर्म नहीं आई, तो हमें क्यों शर्म आती है? क्या आज आप और मैं अपने उद्धारकर्ता हमारे मसीह को किसी के सामने नकारने के लिए तैयार रहते हैं? ज़रा गौर कीजिए मेरे अजीज़ों इस बात पे। आइए हम ऐसा ना करें। हम परमेश्वर के चेले हैं, हम और आप। हमें परमेश्वर का बचा हुआ काम पूरा करना है। परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया,
हमारा ये धर्म और कर्म होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को सौंप दें। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों जो इस माध्यम के ज़रिए से मुझे देख रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे मुझसे ये कहना चाहता है, वो याद दिलाना चाहता है हमको कि उसका जीवन व्यर्थ ना जाए, उसका बलिदान व्यर्थ ना हो। आइए अपने जीवन को इस तरीके से तैयार करें और ये ध्यान में रखें कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, और ये नया जीवन जो मुझे आज मिला हुआ है ये उसी के कारण है। ये उसकी ज़िंदगी, उसका प्रेम, उसकी सेवकाई, उसके चमत्कार और उसके दृष्टांतों का फल है। जैसी ज़िंदगी वो जी के गया वैसी ज़िंदगी जीने की हमें ज़रूरत है। आइए अपने आप को ऐसा बनाएं और अपने आप को इस भली रीति से तैयार करें, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। सोचिए ज़रा, उस पल में आप जाइए ज़रा। परमेश्वर आपसे और मुझसे आज बात करना चाहता है। वो हमें याद दिला रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। परमेश्वर का प्रेम, मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का प्रेम। पौलुस कहता है कि जो नया जीवन है इसमें मैं नहीं बल्कि परमेश्वर जीता है कि नहीं? क्या हम अभी भी अपने जीवन को वैसे ही जी रहे हैं जैसे हम पुराने दिनों में जीते थे, या फिर हमने अपने जीवनों में कुछ बदलाव लेके आया है? क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों में, हमारे हृदय में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। यदि हम चंगे हुए हैं तो उसके जख्म से, यदि हम अपने जीवन में आनंद उठाते हैं तो सिर्फ उसके बलिदान की वजह से, जो उसने हमारे और आपके लिए दे दिया, हमें उद्धार, हमें निजात दिलाने के लिए। मेरे अजीजों, जरा इस बात पे गौर कीजिएगा। जब अपने परिवार के साथ बैठते हैं, अपने काम करने वाले व्यक्तियों के साथ बैठते हैं, या किसी के साथ भी, परमेश्वर के वचन पे मनन कीजिएगा कि हर किताब उसके बलिदान को बताती है कि उसने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया है। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे जब हम इस चीज़ के ऊपर मनन करते हैं कि परमेश्वर का बलिदान आपके लिए और मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये भूले ना आप कि वो आपका है मसीह, मेरा है मसीह। आइए हम प्रार्थना में जाएं। है हमारे जीते महान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे शांतिदाता, हमारे मुक्तिदाता पिता, धन्यवादी हैं आपके पिता परमेश्वर, आपके बलिदान के लिए, आपके जीवन के लिए पिता परमेश्वर, और आपकी सेवकाई के लिए। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर आपके सुनहरे जीवन के लिए, और आपके प्रेम के लिए, और आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए जो हमारे पर हमेशा बरकरार रहती है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर सुंदर पैगाम के लिए जो आज आपने हमारे जीवन में दिया, एक रिमाइंडर की तरह पिता परमेश्वर, आगे की यादगार की तरह, कि आपने हमें फिर से याद दिलाया पिता परमेश्वर कि हम आपके हैं और आपने हमें खरीदने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। आपने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया पिता परमेश्वर। शायद हम इस बात को अभी ना समझते हो पिता परमेश्वर, लेकिन हमें इतनी अकल बुद्धि दानिश दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम इस बात की गहराई को जानें कि आपने कितना बड़ा बलिदान हमें निजात दिलाने के लिए, हमें उद्धार दिलाने के लिए दिया पिता परमेश्वर। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। धन्यवादी आपने हमारी प्रार्थना को सुना और खातिर दिया। छोटी बिनती आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए इस वचन पे मनन करें और जानें कि उसने आपको और मुझे उस पाप की दुनिया से निकालने के लिए, उस पाप भरे जीवन से बाहर निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और वो आज भी बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। बस वो क्या मांग रहा है? आपकी इच्छा। क्या आज आप अपने आप को उसके हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप उसके वचन को अपने जीवन में अमल करने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप उसके वचन को जीने के लिए तैयार हैं? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जब भी मैं प्रचार करता हूँ कि परमेश्वर की तरह प्रेम करो, परमेश्वर की तरह जियो।
एक उदाहरण बन के हमें जीना है मेरे अजीजों। अगर परमेश्वर की जीवन शैली से हम एक बात जान सकते हैं, सीख सकते हैं, तो वो यही है कि जैसे परमेश्वर ने अपने जीवन को एक उदाहरण बना दिया, वैसे हमें भी जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, चाहे वो दूसरी जाति के हों, चाहे वो हमारी जाति के हो, चाहे वो अपने हो, एक उदाहरण की तरह हमें अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम मेरे पीछे हो लोगे, तुम अंधकार में नहीं बल्कि रोशनी में चलोगे। परमेश्वर आज आपको और मेरे को फिर से बुला रहा है। वो हमें मौका दे रहा है मेरे अजीजों कि हम रोशनी में चलें, ना कि अंधकार में, क्योंकि वो अंधकार से हमें लेके आ चुका है। उसने मृत्यु को हरा दिया है, अपना बलिदान देकर उसने शैतान को हराया, मृत्यु को हराया और विजय प्राप्त की। जरा गौर दीजिएगा इस बातों पे। ये सुनने में और पढ़ने में बहुत साधारण सी लगती है, बहुत बहुत आसान सी लगती हैं ये बातें, लेकिन इन्हें अपने जीवन में पूरा करना या अमल करना उतना ही कठिन है। लेकिन जब परमेश्वर कर सकता है, जब वो मानव रूप में कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। एक बड़ी खास बात मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की जीवन शैली से मैंने सीखी है, कि वो हमेशा अपने पिता के साथ बंधे रहते थे। कभी आपने गौर किया इस चीज़ के ऊपर कि वो हमेशा निरंतर प्रार्थना में रहते थे मेरे अजीजों, अपने पिता के साथ वाचा बांध के रखते थे। जो दुख आज हम सहते हैं उन्होंने भी सहे। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, और मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे और पवित्र आत्मा के ज्ञान से परिपक्व करे, आपको पवित्र आत्मा से भरे, ताकि आप इस वचन की गहराई तक जाएं और परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करें, और जो उद्धार उसने आपको और मुझे दिलाया है उसको अपने जीवन में अमल करें और पूरा करें।